दीपावली भारतीय पर्वों में सबसे प्रमुख पर्व है और वर्तमान में ही नहीं बल्कि युगों से दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है, जिसका प्रमाण इन कथाओं में मिलता है। आज हम आपके लिए ऐसे ही दीपावली से जुड़ी 5 पौराणिक कथाएं लेकर आए हैं, जिसके जरिए आप जान सकोगे कि दीपावली की शुरुआत किस तरह से हुई है। इसमें से पहली कथा सतयुग की दीपावली। सर्वप्रथम तो यह दीपावली सतयुग में ही मनाई गई, जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। तो इस महाअभियान से ही ऐरावत, चंद्रमा, उच्छैश्वा, परिजात, वारुणी, रंभा आदि 14 रत्नों के साथ हलाहल विष भी निकला और अमृत घट लिए धन्वंतरी भी प्रकटे। इसी से तो स्वास्थ्य के आदि देव धन्वंतरी की जयंती से दीपोत्सव का महापर्व आरंभ होता है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अर्थात धनतेरस को तत्पश्चात इसी महामंथन से देवी महालक्ष्मी जन्मी और सारे देवताओं द्वारा उनके स्वागत में प्रथम दीपावली मनाई गई। दूसरी कथा त्रेता युग की दीपावली। त्रेता युग भगवान श्री राम के नाम से अधिक पहचाना जाता है। महाबलशाली राक्षसेंद्र रावण को पराजित कर 14 वर्ष वनवास में बिताकर राम के अयोध्या आगमन पर सारी नगरी दीपमालिकाओं से सजाई गई और यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक दीप पर्व बन गया। तीसरी कथा द्वापर युग की दीपावली। द्वापर युग श्री कृष्ण का लीला युग रहा और दीपावली में 2 महत्वपूर्ण आयाम जुड़ गए। पहली घटना कृष्ण के बचपन की है। इंद्र पूजा का विरोध कर गोवर्धन पूजा का क्रांतिकारी निर्णय क्रियान्वित कर श्री कृष्ण ने स्थानीय प्राकृतिक संपदा के प्रति सामाजिक चेतना का शंखनाद किया और गोवर्धन पूजा के रूप में अन्नकूट की परंपरा बनी। कूट का अर्थ है पहाड़। अन्नकूट अर्थात भोज्य पदार्थों का पहाड़ जैसा ढेर, अर्थात उनकी प्रचुरता से उपलब्धता। वैसे भी कृष्ण बलराम कृषि के देवता है। उनकी चलाई गई अन्नकूट परंपरा आज भी दीपावली उत्सव का अंग है। यह पर्व प्रातः दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा को मनाया जाता है। चौथी कथा द्वापर युग की दीपावली। दूसरी घटना कृष्ण के विवाहोपरांत की है। नरकासुर नामक राक्षस का वध एवं अपनी प्रिया सत्यभामा के लिए पारिजात वृक्ष लाने की घटना दीपोत्सव के एक दिन पूर्व अर्थात रूप चतुर्दशी से जुड़ी है। इसी से इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। अमावस्या के तीसरे दिन भाई दूज को इन्हीं कृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी के आमंत्रण पर भोजन करना स्वीकार किया और बहन ने भाई से पूछा, क्या बनाऊं, क्या जिमोगे? तो जानते हो, कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, बहन, कल ही अन्नकूट में ढेरों पकवान खा खा कर पेट भारी हो चला है, इसलिए आज तो मैं खाऊंगा केवल खिचड़ी। हाँ, क्यों न हो, सारे संसार के स्वामी ने यही तो संदेश दिया था कि तृप्ति भोजन से नहीं भाव से होती है। प्रेम पकवान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। पांचवी कथा कलयुग की दीपावली। वर्तमान कलयुग की दीपावली को स्वामी रामतीर्थ और स्वामी दयानंद के निर्वाण के साथ भी जोड़ता है। भारतीय ज्ञान और मनीषा के दैदीप्यमान अमर दीपों के रूप में स्मरण करके पूर्व त्रिशलानंदन महावीर ने भी तो इसी पर्व को चुना था अपनी आत्म ज्योति के परम ज्योति से महामिलन के लिए, जिनकी दिव्य आभा आज भी संसार को आलोकित किए है प्रेम और संयम के अद्भुत प्रतिमान के रूप में। तो कुछ इस प्रकार थी दीपावली मनाने की पौराणिक कथाएं। यदि आपको ये कथाएं पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और यदि हमारे हिंदू पंडित जी चैनल पर आप नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।